अब ये वाले मैच पे भाई ऑल पे कोई एक बंदा चैलेंज दे रहा होता है कि मिडस्टीन आ जाओ, तो इसी वजह से हम लोग भी सोचते हैं चलो भाई मिडस्टीन चलते हैं और इसको भाई मारते हैं चल के। और ऐसा ही होता है कि हम लोग मिडस्टीन उतर जाते हैं। और ये वाले मैच में ना दो स्टोरीज होने वाली हैं, एक तो आपको सबसे एंड में मिलेगी और एक जो है वो अभी पता चल जाएगी आपको। सबसे पहले जस्ट आप देखना है यहाँ पे एक बंदा होता है जो कि ऑल पे चैलेंज दे देता है मिडस्टीन आ जाओ। तो देखो उसको कैसे मारेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर आने के बाद भाई नीचे से बंदा रश कर देता है और यही वो बंदा था जिसने भाई ऑल पे चैलेंज दिया था। अब भाई इसके ऊपर इमोट मारना तो बनता था, अगर वो स्पेक्टेट करना था, अगर वो स्पेक्टेट करता ना तो उसकी हट जाती है बिल्कुल और वो बिल्कुल एग्जिट करके लॉबी पहुंच जाता। और भाई पता नहीं क्यों ये चैलेंज दे रहा था मुझे, तो खैर छोड़ो इसको, तो फटाफट से मार दिया। अब एक जो स्टोरी मैं आपको एंड में बताने वाला था वो चलो थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ आपको शुरू के अंदर। अभी जो है ना एक बंदा मेरे पिछले मैच में भी आया था और इस वाले मैच में भी दोबारा से आ गया मेरे मैच में। तो अब देखना होगा कि वो मारता है मुझे या नहीं मारता है, वो तो आपको एंड में ही पता चलेगा। और या फिर मैं उसको मारता हूँ वो तो एंड में ही पता चलेगा। खैर मेरी टीम में तो भाई एक ही बंदा यही वाला आया हुआ होता है ऑल पे जो चैलेंज दे रहा होता है, और कोई आया हुआ भी नहीं होता। इसी वजह से भाई अब यहाँ पे रुकने का कोई फ़ायदा नहीं था। अब यहाँ पे एक आध बॉट मिल जाता है और थोड़ी सी लूट भी करनी थी। देखो देख सकते हो आप, हेलमेट भी नहीं है मेरे पास, तो यहाँ पर हीलिंग वगैरह भी कुछ मतलब कि कम थी थोड़ी सी। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने सोचा कि भाई साहब हीलिंग करते हैं और उसके बाद भाई फटाफट से निकल जाएंगे यहाँ से बगी उठा के। खैर बगी भी थी गैरेज के अंदर, तो हमारे लिए फ़ायदा हो गया और यहाँ से हम लोगों को निकलने में आसानी हो गई। वरना भाई गाड़ी ढूंढते रहो, गाड़ी मिलती नहीं है। लिविक के अंदर ऐसा होता है, अगर आप खेलते हो लिविक तो आपको पता ही होगा भाई, अगर यहाँ पे गैराज में गाड़ी नहीं होती ना तो आप पैदल चल चल के पागल होते हो, क्रैब ग्रास तक पहुँच जाते हो लेकिन आपको कुछ नहीं मिलता। खैर आ जाते हैं यह वाली जगह पे जहाँ पर एक बंदा बिल्कुल ना एक बंदा बिल्कुल सामने की तरफ घूम रहा होता है और मेरा टीममेट उसको नॉक कर देता है फटाफट से। अब थोड़ा सा और आगे जाता हूँ तो एक शेक के अंदर एक बंदा लेटा हुआ होता है, तो देखो इसको कैसे मारेंगे। अब सबसे पहले तो मैं एक बॉट मार रहा होता हूँ और बॉट मारते मारते भाई ये वाला बंदा स्पॉट हो जाता है और ये वाले बंदे को जो है हम लोग इजीली मार देते हैं। अब यहाँ पे रुक के टाइम वेस्ट करना तो नहीं था, यहाँ से फटाफट से निकलना था बंदों की तरफ। और यहाँ से जैसे ही हम लोग सामने की तरफ निकलते हैं तो सामने की तरफ बिल्कुल ना बंदे बिल्कुल लड़ रहे होते हैं और एक बंदा तो बिल्कुल सामने की तरफ जो है हमें नज़र भी आ जाता है। तो देखो जस्ट आप यहाँ पर क्लच देखना, अब यहाँ पर एक बंदा जो है टीपीपी ले रहा होता है, यानी कि मतलब कि हमारे ऊपर एम रख के बैठा हुआ होता है कि भाई कब मैं निकलूँ और कब वो मारे, लेकिन उसका फ्लॉप हो जाता है ये वाला आइडिया। तो देखो अब यहाँ पे एक टीपीपी ले रहा होता है, एक अब वॉल के पीछे ये वाला बंदा टीपीपी ले रहा होता है, इसको तो फटाफट से मार दिया। लेकिन अब जो आप क्लच देखोगे ना 1v4 होने वाला है, वो बड़ा ही कोई ज़बरदस्त क्लच होने वाला है। जस्ट आप देखना जस्ट आप वो वाला क्लच। तो खैर उसको तो छोड़ो, वो तो बाद में आएगा सीन। लेकिन अब यहाँ पर देखो सामने की तरफ जैसे ही मैं बॉर्ड को मार रहा होता हूँ वो वाला बंदा रश कर देता है। और भाई पता नहीं ये कौन था, ये सोलो बंदा खेल रहा था और सोलो खेलते खेलते भाई पता नहीं यहाँ पर ये क्यों आ गया लड़ने। तो खैर छोड़ो, इसको तो मारना ही था, फटाफट से इसको मारेंगे ना। देखना जस्ट आप इसको कैसे मारेंगे। आप बात सुनो जरा, आप जस्ट अब जस्ट आप देखो ग्रोनस में भी फाइट हो रही है और मेरे सामने की तरफ एक बंदा है। तो मैं यहाँ पर ना घर के अंदर जा नहीं सकता था क्योंकि मेरा टीममेट जो है वो ऊपर की तरफ था और अगर मैं नीचे की तरफ जाता तो ग्रोनस से भी पड़ती और मुझे सामने की तरफ से भी पड़ती। इसीलिए मैं थोड़ी देर यहाँ पे स्टे करता हूँ और ग्रोनस की साइड से भी मुझे पड़नी स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए फटाफट से मैं स्मोक करता हूँ और स्मोक का कवर बनाता हूँ लेफ्ट पे। इतनी देर में भाई सामने वाले बंदे को चल उठती है और वो कर देता है रश और यही उसकी गलती थी। तो देखो उसको कैसे मारेंगे। अब ये वाला बंदा जो था फटाफट से इसको मार दिया, सोलो बंदा खेल रहा था ये। तो अब पहले से सब्सक्राइब कर दो चैनल को बेल आइकन के साथ, क्योंकि अब तो आप लाजमी से करने वाले हो ये वाला क्लच देख के। तो ये देखना जस्ट आप। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ग्रोनस के अंदर फाइट चल रही थी और अभी भी फिलहाल फाइट चल रही थी और पूरा का पूरा स्क्वाड सामने की तरफ होता है और सामने की तरफ जो मतलब कि समझ सकते हो आप, जोन देख सकते हो। जस्ट आप 0 सेकंड बचे हुए हैं तो जोन जो है वो एक तरह से श्रिंक हो रहा है और जोन श्रिंक होते होते भाई साहब मैं नॉक हो जाता हूँ। और अब यहाँ पे टीममेट की ज़रूरत थी लेकिन भाई टीममेट रिवाइव देते ही फटाफट से मर जाता है। और जिस टाइम मुझे मेरी सर्वाइव देखना, इस टाइम मैं कैसे सर्वाइव करूँगा यहाँ पे। सबसे पहले तो भाई वो लोग रश कर देते हैं और भाई रश कर रहे हैं, पूरा स्क्वाड रश कर देता है। देखो उसको कैसे मारेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कवर लेता हूँ
और मेरा टीममेट जो है वहाँ पे नॉक हो जाता है। अब मुझे लगा कि बंदा मेरे ऊपर रश कर रहा है, लेकिन वो रश नहीं कर रहा था। खैर छोड़ो, मैंने सबसे पहले तो हीलिंग की, और अब ये वाला क्लच देखो जस्ट आप। और दो दो नॉक हो चुके थे। अब तीसरे वाले को भी नॉक कर दिया था। अब बारी थी लास्ट वाले की, जो कि जोन के अंदर भाग रहा था। और जोन के अंदर भागते भागते वो वापस आता है टीममेट को रिवाइव देने के लिए। तो देखो उसको कैसे मारेंगे। और इसी के साथ होता है भाई 1v4 क्लच। तो होप यार आप सभी को अच्छा लगा होगा ये वाला क्लच। यार फटाफट से जाओ सब्सक्राइब कर दो इस क्लच को देखने के बाद, और बेल आइकन को जो है ऑल पे कर देना फटाफट से, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच जाए। तो अब यहाँ पर भाई देखो, मैं लूट कर रहा था, लेकिन जोन जो है वो डैमेज दे रहा था, काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे रहा था जोन। इसी वजह से मैं वहाँ से लूट नहीं करता और फटाफट से वहाँ से निकल जाता हूँ। अब स्टोरी वाली शुरू होती है, जो कि मेरा मतलब कि वो जो एनिमी था ना, तो पिछले मैच में भी आया था और इस वाले मैच में भी वो आ गया है। तो उसका नाम तो आपको अभी पता चल जाएगा। खैर अभी देख सकते हो आप, नज़र डालो अलाइव पे। तो अलाइव कितने बच रहे हैं? 6 बच रहे हैं, मतलब मुझे हटा के 5 बंदे जो हैं अभी तक बच रहे हैं। तो एक स्क्वाड भी हो सकता है, और अभी देखना जस्ट अब क्या होगा। तो खैर ये स्क्वाड तो नहीं था, सोलो डुओ वगैरह ऐसे करके खेल लेते हैं। तो अब मुझे चाहिए था अच्छा कवर, और ये जोन का बिल्कुल मिडिल पार्ट था। तो इसी वजह से मैं यहाँ रुक के ना हीलिंग कर लेता हूँ फटाफट। अब यहाँ पे मैंने फर्स्ट एड लगाई, और देख सकते हो हेलमेट पूरा डैमेज है, मतलब पूरा नहीं थोड़ा सा है अभी, और वेस्ट आधी डैमेज है। तो अब इसी के साथ देखना है स्टाफ कैसे बिल्कुल सही खेलूँगा मैं। तो फटाफट से भाई ओम तो है ना, बस ओम चाहिए होती है, बाकी सब खैर है। लॉन्ग रेंज तो आराम से निकल जाएगा, और ऊपर से M4 भी है। M4 और ओम का कॉम्बो तो भाई ज़बरदस्ती लगता है मुझे। तो आप बताना आपको कैसा लगता है, फटाफट से जाओ कमेंट सेक्शन में बताओ ज़रा क्या कॉम्बो आपको अच्छा लगता है। अब वो वाला बंदा आता है सामने की तरफ से, जो कि भाई पिछले मैच में भी आया था मेरे, और इस वाले मैच में भी आया था। खैर उसका जहाज़ भी आया था, मतलब कि जो 5 RP आती हैं उसके अंदर से एक था उसका नाम। और वो वाला बंदा होता है यही, जिसके आपके किल फीड में अभी नाम देखा होगा। अगर नहीं देखा तो बैक करके आप देख सकते हो। और इसको फटाफट से अभी देखना कैसा मारूंगा मैं। अब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वेट करने के बाद वो आता है जोन के बाहर से अंदर की तरफ, और देखो उसको कैसे नॉक करूँगा। अब ये जो होता है ना पूरा का पूरा पूरा भाई डुओ होता है ये, मतलब डुओ नहीं है इनका, समझ लो ट्रियो था। और ये पूरा ट्रियो मिलके भाई बहुत सारे बंदे मार रहे थे, लेकिन अब बेचारा ये चिकन डिनर नहीं निकाल पाया, और इसको फटाफट से मार दिया मैंने। यही वाला बंदा जो था वो आया था मेरे पिछले वाले मैच में। अब ये वाला जो बंदा था वो नॉक हुआ था, तो समझ सकते हो आप इसका टीममेट भी अभी तक अलाइव होगा, लेकिन अभी तक अलाइव नहीं था, वो जा चुका था प्ले जोन से। तो होप आप सभी को अच्छा लगा होगा ये वाला गेम प्ले। अगर तो अच्छा लगा यार, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है ऑल पे कर दो, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाए।